हेलो, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये कुछ लोग हैं पॉलिटिकल रिव्यू और अनुज कुमार गौतम, इनकी इतनी गंदी मानसिकता है, ये इतने घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। इन्होंने मेरे बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ के जाति और धर्म में बांटने की कोशिश। इतने शातिर लोग हैं जिन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक टीचर जो खान सर के लिए ये कह रही है कि भाई इन सब चीजों से निकलो, क्योंकि जिस तरह से सस्ते कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं खान सर, अगर आज तुम इस तरह से हिंदू और मुसलमान में फंस के रह जाओगे तो तुम्हारी अगली 3 पीढ़ियां उसी नाली के किनारे सड़ जाएंगे, जिन नालियों के किनारे आज रहने पर तुम मजबूर हो उस जगह पे जहां पे हजारों बच्चे रहते हैं। कि जिस तरह से पटना में नालियों के बगल में बहुत ही गंदी बदबूदार जगह में बच्चे ठूसे पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वहां पे खान सर सस्ते में कोचिंग देकर इन लोगों को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं ताकि इनकी हालत हो सके सही और ये अपने जिंदगी को सुधार सके। और उस समय मैंने कहा था कि अगर तुम इसी नाले के किनारे सड़े रहने के लिए अपनी 3 पीढ़ियों को सड़ाने के लिए तैयार हो तो तुम खान सर का विरोध करो। अब देखो ये कितने कमीने लोग हैं, ये मैं बताती हूँ तुम्हें, और मैं सही कहूंगी कि ये अंदर से कमीने हैं, क्योंकि यही तो ब्राह्मण चाहते हैं गरीबों के बच्चे ना पढ़े। अरे मूर्ख घटिया इंसान, ये बताओ ये लाइन मैंने कब कहा? मैंने ये सारी बातें कही, इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसी को कहते हैं इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडा, इनको कहते हैं कि दलित ब्राह्मणवाद का जो एजेंडा खेलते हैं ये घटिया मानसिकता के लोग। पॉलिटिकल रिव्यू और अनुज कुमार गौतम, तुम जैसे घटिया लोग ही है जो हमारे देश को कभी भी तरक्की करने नहीं दोगे, क्योंकि तुम मेरा फोटो लगा के एक गलत स्टेटमेंट दिखा रहे हो। अगर तुम ये स्टेटमेंट नहीं हटाओगे अपने एक्स से तो मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेजूंगी। तुम जैसे ही लोग हैं जो पूरे देश को बांट के रखे हुए हो, तुम जैसे लोग ही हैं जो खान सर को आज रोशन आनंद, रोशन यादव बन गए हैं और खान सर फैजल खान बन गए। तुम लोग हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालते हो, तुम इसमें भी ब्राह्मण और दलित का एंगल निकालती है। तब मैंने कहा ब्राह्मण के लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चे ना पढ़े, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होते? बेशरम इंसान, अगर जरा से भी शर्म है तो माफी मांगो एक्स पे, और माफी मांगकर आप इस बयान को हटाओ। शर्म आनी चाहिए। मेरे लिए सारे बच्चे बच्चे हैं। मैंने आज तक ना किसी का धर्म देख के पढ़ाया, ना जाति देख के पढ़ाया, और मुझे यहाँ तक कि पता ही नहीं होता है कौन बच्चा किस धर्म का। यहाँ तक कि मैं शक्ल पहचानती हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानती कि वो हिंदू है मुसलमान है, वो भी मुझे नहीं पता। वो किस जाति का हो तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे कुछ नहीं मालूम रहता है। लेकिन शर्म आती है आप जैसे लोग, खासकर इस तरह के एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं, ये पॉलिटिकल रिव्यू, ये देखो इस बेशरम आदमी को, इसने मेरा बयान भी नहीं सुना होगा, इसने मेरा जो मैंने एक सेशन लिया था खान सर, वो भी नहीं देखा होगा। बस उसने देखा कि अच्छा ये बोला है तो ये बोला। अरे बेशर्मो, ये समझो कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोलूंगी? मैं खुद ही झारखंड से भूमियार ब्राह्मण हूं, तो मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोलूंगी? और सबसे पहले और बता दे कि ब्राह्मणों में जितनी गरीबी है वो आपको बाकी जितने कास्ट है उतनी ही गरीबी आपको ब्राह्मण में दिखेगी, क्योंकि ब्राह्मण शुरुआत से ही पूजा पाठ करवाए थे, उनके पास क्षत्रियों की तरह साम्राज्य नहीं था। ये खुद गरीब है। ये इनके और गरीबों के बीच में तुम बता रहे हो डिफरेंस? भाई थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो तो तुम्हें पता चलेगा ब्राह्मण खुद भी गरीब होते थे। तो कम से कम ये एजेंडा चलाना बिल्कुल बंद करिए। ये एजेंडा अगर आप चलाएंगे तो बेटा मुकाबला कर रहे हो तुम नीतू सिंह से। ठीक है, गर्दन 2 बार हम घुमा सकते हैं तुम्हारा, ये ध्यान रखना। कि ये अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ बाकियों की तरह बोल के निकल जाए, तो भाई मैं नहीं हूं जिसको तुम बोल के निकल जाओगे, मैं छोड़ दूंगी। एक तो मैं छेड़ती नहीं हूँ किसी को, और अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से जान लो, क्योंकि अपने बल पर ही हूं मैं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग जो ब्राह्मण और दलित और गरीब कर रहे हैं, तुम जैसे लोग महिलाओं को कितना दबा सकते हो। और मैं बता दूं एक चीज कि महिला वाला विक्टिम कार्ड में नहीं खेल रही हूँ, ठीक है? तुमको पता चल जाएगा अच्छे से कि किससे पंगा लियो, एकदम उतार के रख दूंगी। इसीलिए सबसे पहले ये जो अनुज कुमार गौतम है और आप और एक पॉलिटिकल रिव्यू, ये दोनों माफी मांगिए और ये पूरा अपना पोस्ट एक्स से उतारिए और अभी का भी उतारिए, वरना आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये सब घटिया घटिया मानसिकता। इंडिया में ऐसे ही लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि देश की तरक्की, नहीं चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको लगता है कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो उसके बाद वो ज़ॉम्बीज की तरह इनको वोट बैंक का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों में हमेशा एक ही चीज सजेशन देती हूँ, पढ़ाई करो। सिर्फ एजुकेशन ही है जो आपको इस जाल से निकालेगा, क्योंकि तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ सालों के बाद ज़ॉम्बीज की तरह तुम पॉलिटिकल पार्टी में इनके पीछे बिल्कुल घूमते फिरोगे और इनके नारे लगाते रहोगे, और उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, आपकी अगला 3 जनरेशन उसी नालियों के बगल में सड़ जाएगा अगर आप एजुकेशन को अभी नहीं चुनोगे और यही हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस जाओगे तो। ठीक है, इसीलिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को सुधारने का आपके पास सिर्फ एकमात्र उपाय है और वो है एजुकेशन, क्योंकि आपके बाबा, आपके दादा, आपके पापा
कोई मल्टी मिलियनर लोग नहीं है और ना ही उनके पास कोई ऐसी संपत्ति है या ऐसा बिजनेस है जहां पर बैठ के आप आराम से कहोगे अच्छा ठीक है, नहीं हुआ नौकरी कोई बात नहीं, मेरे पापा का बिजनेस है ना। नहीं है आपके पापा के पास वैसा बिजनेस, इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है एजुकेशन, जिससे आप अपने आप को लोअर मिडिल क्लास से सीधा एलीट क्लास पहुंचा सकते हो। पढ़ाई करिए और सिर्फ पढ़ाई करिए, और सबसे पहले किसी तरह का कोई एजेंडा में मत फंसना, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जरा देखो यूनिटी देखो मीडिया वालों में। एक मीडिया के एक एंकर के पीछे खान सर पड़े हैं। सारे मीडिया वाले आज कह रहे हैं फैजल खान उर्फ खान सर। क्या जरूरी तुमको फैजल खान बोलने का? क्या तुम फैजल खान जिस चैनल पे सुन लो, समझ जाना वो किस एजेंडा से चल रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वहां पे इतनी यूनिटी है, लेकिन हम टीचर्स के बीच में यूनिटी नहीं। अभी क्या है ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। कई पटना के टीचर्स बहुत खुश है। क्यों? उनको लग रहा है खान सर को उठा लेगा, उसके बाद तो हम लोग राज करेंगे। अरे भैया तुम राज कर सकते हैं तो अभी तक करने लिए होते हैं। खान सर भी तो अभी आए हुए हैं, 5 साल पहले कोविड के दौरान आए हुए हैं। उनके पहले क्यों ना तुमने शासन कर लिया, और उसके बाद क्यों नहीं कर लिए? भाई जिसमें था दम वो कर लिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुने हो ना, जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो सर्वाइव करता है। तो तुम सोच रहे हो खान सर को हटा देंगे उसके बाद हम राज करेंगे, तुम नहीं करोगे। खान सर रहे चाहे नहीं रहे, तुम जैसे छुटभैया लोग राज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम में वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिटी नहीं है राज करने की। टीचर में टीचर वाली क्वालिटी तो होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ तो होनी चाहिए, ठीक है। बस यही हुआ है कि कुछ थोड़े दिनों के लिए उनका खराब समय आ गया। एक बात बताओ ना, क्या वो अगर मान लो अरेस्ट भी हो गए, जो हम कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, अरेस्ट भी हो गए, तो क्या परमानेंट तुम उनको जेल में रखवा दोगे? तो बकवास करते हो। जो आदमी अपने क्वालिटी पे चढ़ा है ना बेटा, उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। बाप की जागीर नहीं थी उनकी, वो अपने क्वालिटी पे चढ़ा है। इसीलिए अगर किसी मेहनतकश इंसान से मुकाबला करना चाहते हो तो उतनी ही क्वालिटी, उतना ही टैलेंट रखना पड़ेगा। ये नहीं सोचो अच्छा वो तो गया अब हम राज के, तू नहीं करेगा। और मैं कह रही हूँ वहां के कई टीचरों से कि खान सर छोड़ो, खान सर से जो नीचे भी 4 लेवल के टीचर है ना, अगर उनको भी हटा दो तो भी तुम राज नहीं करोगे। तुम्हें क्वालिटी नहीं है, तुम्हें औकात ही नहीं है, वो तुम्हें वो टीचर का गुण ही नहीं है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट की पकड़ ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम खाली बकेती करते हो। इसीलिए अगर किसी से मुकाबला करना है तो उससे बेहतर बन के दिखाओ। उसको हटा के, उसको एलिमिनेट करके हम उसके जगह शासन करें, तू नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो उसके जैसे क्वालिटी वाला